जी तो स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं इस वक्त अलजेब्रिक टर्म्स या इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ऑपरेशन मीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चंस किए वो एडिशन के हवाले से किए और इसमें हमने ये बात सीखी कि अगर दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन होगा तो उनको ऐड करेंगे, उनको जमा करेंगे, और अगर दोनों नंबर्स के साथ डिफरेंट साइन होगा तो उसको माइनस करेंगे, उसको एक दूसरे में से कट करेंगे। और आंसर के अंदर हमेशा जो साइन है वो बड़ी रकम का लगाएंगे। तो अब अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि सब्ट्रैक्ट करें, और फिर हम देखेंगे कि हमने जो अब तक सब्ट्रैक्ट सीखा क्लास 5 तक उसमें, और अब जो सब्ट्रैक्शन क्लास 6 के बाद हम लोग माइनस करने वाले हैं, तफरीक करने वाले हैं, उसमें क्या फ़र्क है। तो हमें अगर क्वेश्चन आ जाता है सब्ट्रैक्ट और दो वैल्यूज़ दी जाती हैं 8 एंड 7, और हमें क्या किया जाता है 8 के साथ माइनस का साइन दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमा का मतलब होता है माइनस। मतलब सब्ट्रैक्ट लिखकर अगर वो दो वैल्यूज़ हमें देता है तो हमने क्या करना है -8 -7। और अब हम क्या देखते हैं, जो लास्ट में हमने देखा कि दोनों वैल्यूज़ के साथ सेम साइन है, और अगर दोनों वैल्यूज़ के साथ सेम साइन होंगे तो हम 8 और 7 15 करेंगे, और बड़ी रकम इसमें 8 है। 8 के साथ जो साइन मौजूद है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वाह, क्या हो गया भाई, हम तो माइनस करने जा रहे थे और करना पड़ गया प्लस। जी हाँ, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अब 6 क्लास के बाद माइनस का, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ इसका मतलब एक साइन है, और साइन के बाद ऑपरेशंस कैसे करने हैं ये उसके बाद वही रूल्स हैं जो यूज़ होंगे बार बार। तो दोबारा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आया -8, 7 हमें सब्ट्रैक्ट करना था। इट मीन के कॉमा वाली जगह पे हम लोग नेगेटिव साइन, माइनस का साइन लगा के फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल वही रूल जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों रकमों के साथ अगर सेम साइन है तो हमने उसको ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने जी 9, -6। जी हाँ, तो ये तो पहले ही इसके साथ माइनस लगा हुआ है, और कॉमा की जगह पर भी हमने एक माइनस लगाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और हम क्वेश्चन नंबर 2 को ले रहे हैं। इसको अंडरस्टैंड करना बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मिस्टेक है जो आप समटाइम स्टूडेंट 9th-10th क्लास तक नहीं छोड़ते। तो इस बात को समझना है कि 9 कॉमा की जगह माइनस, और फिर -6 के साथ भी मौजूद है। जब दो साइन आएंगे तो हम इस वाले साइन के लिए ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे। जी बेटा, ये है बात जो आपने समझनी है। हमने क्या करना है कि जब दो सेम माइनस के साइन आ जाएंगे, इनको हमने प्लस कर देना है, और हमारा आंसर जो है वो +9 +6 के साथ +15 आ जाएगा। जी बेटा, तो मैंने आपको ये बात समझानी है, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी ब्रैकेट से पीछे माइनस आएगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ब्रैकेट से पहले जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर होंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर -6 था तो -6 किस में चेंज हो गया, +6 में। ओके जी, टेक अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, +14 +6, और बीच में आ गया जी कॉमा। जी, तो कॉमा का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो अब हमने क्या करना है, +14 कॉमा का माइनस लगाया, और फिर आगे +6, दो साइन इकट्ठे हुए, इस साइन के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। जब भी दो साइन इकट्ठे होंगे तो अगले साइन को हमने नेक्स्ट नंबर के साथ मिला के ब्रैकेट बना देनी है, और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर ब्रैकेट से पीछे माइनस आ जाएगा तो अंदर का साइन चेंज होगा। यहाँ पे था +14, इस माइनस ने इस प्लस को भी माइनस कर दिया, +14 एंड -6, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जी +8। बिकॉज इन दोनों के नंबर साइन डिफरेंट हैं, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी 2 डिफरेंट साइन आ जाएंगे तो हमने माइनस कर देना है, और बड़ी रकम का साइन जो है वो हमने आंसर के साथ लगा देना है।
जी तो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपको कुछ प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये मिस्टेक आपकी ना रहे। अगर ये मिस्टेक हमने ख़त्म कर दी तो इंशाल्लाह फिर हमारे लिए अलजबरे को आगे लेके चलना प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए एक और वीडियो प्रैक्टिस के लिए आपके साथ लेकर आया हूँ। और इसमें अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे उसने जस्ट लिख दिया सॉल्व। अब ना उसने हमें कहा जी कि ऐड करो, ना उसने हमें कहा सब्ट्रैक्ट करो। तो जब हम वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है तो फिर उस नॉर्मली वो दो टर्म्स के बिटवीन एक कॉमा का निशान देता है। तो जो कॉमा का निशान होता है, अगर वो कहे कि ऐड यानी प्लस कर दो, तो हम कॉमा के निशान को प्लस में चेंज कर देते हैं। अगर वो कहता है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर हम कॉमा के निशान को सब्ट्रैक्ट में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर वो कहता है सॉल्व कर दो, तो फिर जो भी अवेलेबल साइन हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद हों, उनको सामने रखकर हमने सारा काम करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ इंटीजर्स। तो हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये दो इंटीजर्स हैं, +3 +5। क्या देखा हमने कि दोनों का साइन सेम है, और अगर दोनों का साइन सेम होगा तो क्या बताया था मैंने, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 में 3 ऐड किए, 5 में 3 डाले, क्या बन गया 8। और बड़ा नंबर कौन सा है, 5 वाला, उसके साथ जो साइन है वो आंसर का साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि दोनों नंबर्स का साइन डिफरेंट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब इस तरह का केस हमारे सामने आ जाए कि दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट हो, तो फिर हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। तो 8 में से 6 को माइनस किया, 8 में से 6 को माइनस करेंगे जब हम लोग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। और बड़ी रकम कौन सी है इस वक्त, बड़ी रकम है हमारे पास 8। तो 8 के साथ जो साइन होगा वो हमारे आंसर के साथ लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आते हैं हम लोग। दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन है, और अगर दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन हो तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। बेशक बेटा, दोनों नंबर्स के साथ प्लस का साइन हो तब भी ऐड करना है, दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन हो तब भी ऐड करना है। तो 9 में 7 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 16। और बड़ा नंबर हमारे पास 9 है, उसका साइन हम लोग आंसर में यूज़ कर लेंगे। ओह, ये क्या हो गया भाई, ब्रैकेट भी आ गई इसके अंदर। तो +6 माइनस +4। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जहाँ पर दो साइन इकट्ठे हो जाएंगे तो दूसरे साइन को हम नंबर के साथ इन ब्रैकेट कर देंगे, दूसरे साइन को नंबर के साथ हम इन ब्रैकेट कर देंगे, और ये वही हुआ है। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। और ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर एक माइनस है और एक प्लस है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, और अगर ब्रैकेट के पीछे प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। इसको नेक्स्ट प्रैक्टिस में देखते हैं। दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो किस तरह चेंज होगा, ये बन जाएगा +6, और ये जो प्लस है ये चेंज होके हो जाएगा माइनस, +6 और -4 हो जाएगा। तो ये जो दो साइन हमारे पास मौजूद थे, इन दोनों को एक साइन से हमने रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को एक साइन से हमने चेंज कर दिया। तो जब भी दो साइन आएंगे, उन दोनों को पहले एक साइन में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि अगर ब्रैकेट के पीछे माइनस आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन जो है वो चेंज होके वहाँ पे लगता है। तो +6 के साथ -4 है, तो अब दोनों नंबर के साथ साइन डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 4 को माइनस किया, 2 आया, और बड़ी रकम 6 है, उसका हम लोग साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। +8 है, +-3। फिर ये वही सीन है एक्चुअली कि यहाँ पे दो साइन इकट्ठे थे, इसलिए हमने दूसरे साइन को नंबर के साथ इन ब्रैकेट कर दिया, यानी दूसरे साइन को नंबर के साथ एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। और अब हम देखेंगे, क्या बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, कि ब्रैकेट से पीछे माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के पीछे प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए +8 रहेगा और -3 रहेगा। हमने देखा कि यहाँ पे -3 को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे +4 को हमने -4 कर दिया। +4 को -4 इसलिए किया था क्योंकि उस ब्रैकेट के पीछे माइनस का साइन था, और यहाँ पे हम माइनस को चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ब्रैकेट के पीछे प्लस का साइन है। तो इस रूल को हम याद रखेंगे, ये हमारे बहुत काम आने वाला रूल है कि ब्रैकेट के पीछे माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज करेंगे,
और अगर ब्रैकेट के पीछे प्लस होगा तो अंदर का साइन हम चेंज नहीं करेंगे। और हमारे पास जो नई फॉर्म, नई शक्ल क्वेश्चन की आ गई वो +8 -3, और इन दोनों का जब हम देखते हैं दोनों का साइन डिफरेंट है, और हम पढ़ रखा है हमने कि जब दोनों का साइन डिफरेंट हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं माइनस। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और बड़ी रकम 8 है और उसका साइन हमारे आंसर के साथ आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस में लेते हैं। +3 -7 दोनों का साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन हो तो क्या करेंगे, बता दिया करो यार, माइनस करेंगे। +3 +7 और -3 डिफरेंट साइन है, तो 7 में से 3 को कट करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4, और बड़ी रकम का साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 साइन आ गए हैं इकट्ठे, और जहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ जाएं वहाँ पे सेकंड साइन को नंबर के साथ लिखकर इन ब्रैकेट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसकी शक्ल को तब्दील करते हैं। और उसके लिए क्या रूल होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर ब्रैकेट के पीछे माइनस हो तो साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के पीछे प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ब्रैकेट के पीछे माइनस है, इट मीन के साइन चेंज होगा, ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पे प्लस बन के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस माइनस के पीछे माइनस है, तो ब्रैकेट के पीछे अगर माइनस हो तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज होके फिर आता है। इस तरीके से ये -5 +5 हो गया। और अब क्वेश्चन की एक नई शक्ल हमारे सामने आई, जिसमें हमने देखा कि दोनों के साइन डिफरेंट है। अगर -8 है और इधर +5 है, साइन डिफरेंट होने की वजह से माइनस होगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और आंसर के साथ साइन बड़ी रकम का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें हम देखते हैं +6 +7 है। अगेन हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर भी साइन है। ये जस्ट क्वेश्चन नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए लिख दिया है इसलिए कि एक पॉसिबिलिटी होती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 7 के साथ प्लस है और बाहर भी प्लस है, और बाहर वाला प्लस क्या कहता है कि अंदर का साइन चेंज नहीं करना। यही साइन यहाँ पे आ गया है, और साइन चेंज नहीं हुआ। साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि पीछे प्लस था। और अब एक नई फॉर्म में क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, 6 + 7 किसके होता है, 13 होता है, और बड़ा नंबर हमारे पास 7 है, उसका साइन यूज़ कर लेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, +3 प्लस, ये माइनस क्या कहता है, अंदर का साइन से चेंज करेंगे, और ये वाला साइन हमारे पास चेंज होके आ जाएगा, और ये बन जाएगा -4। +3 -4, और 4 में से 3 को कट करेंगे, 1 रह जाएगा। क्यों, हमने ये नहीं देखना कि बड़ी रकम पहले है या बाद में है। अगर दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट हैं तो वो माइनस ही होना है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे आएगा 1, बड़ी रकम 4 है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, +10 +6। ये प्लस क्या कहता है, अंदर के साइन को चेंज नहीं करना। +10 और -6 ऐसा सच आ जाएगा, बिकॉज के पीछे हमारे प्लस है, तो प्लस कहता है कि अंदर के साइन को चेंज नहीं करना। क्वेश्चन नई फॉर्म में हमारे सामने आ गया, +10 -6 = +4। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसको स्किप मत कीजिएगा, और ये मत देखिएगा कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे अलजेब्रे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अलजेब्रे की बेसिक्स के साथ साथ इंटीजर्स को भी टच करना शुरू कर दिया है, और इंटीजर्स में हमने देखा कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। अब इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है अलजेब्रा का। और अगर ये इंटीजर्स की प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, और वी कैन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जमा, तफरीक और ज़रब हमें तकसीम हमें समझ आ गई, तो इंशाअल्लाह अलजबरा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। इसलिए हम आज थोड़े से कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन की भी आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है वो मिक्सअप करके लें, ताकि फिर हम देख सकें कि हमने क्या करना है। ओके जी, तो ये एक छोटी सी वीडियो को साथ लेकर चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है, इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को जी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कुछ रूल्स को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
प्लस और माइनस के रूल डिफरेंट थे, वहाँ पे हमने ये कहा कि अगर दोनों रकमों की साइन सेम होंगे तो ऐड कर देंगे, दोनों रकमों के साइन डिफरेंट होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि अगर दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो ब्रैकेट से पीछे अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के पीछे अगर प्लस होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में अब क्या रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, तो स्टूडेंट्स ये सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अगर पहले नंबर के साथ भी प्लस है, दूसरे के साथ भी प्लस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर प्लस आएगा। अगर पहले के साथ माइनस है, दूसरे टर्म के साथ भी माइनस है, तो भी हमारा आंसर प्लस आएगा। लेकिन अगर एक रकम के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो फिर हमारा माइनस आ जाएगा। और अगर एक पहली रकम के साथ माइनस और दूसरे के साथ हमारे पास प्लस है, तो फिर भी हमारे पास आंसर माइनस आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई का रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस लिहाज से कि वहाँ पे आंसर के साथ जो साइन था वो बड़ी रकम का लगता था, लेकिन यहाँ पर आंसर के साथ साइन वही आएगा जो इन दो साइंस को मल्टीप्लाई करके आएगा। और इन दोनों साइंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन प्लस जो है वो जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करता है तो आंसर प्लस आता है, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता है तो आंसर प्लस आता है। लेकिन प्लस अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता है तो आंसर माइनस आएगा, और माइनस अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करता है देन भी आंसर माइनस आएगा। जी माइनस आएगा, बिल्कुल याद रखें। सिंपली अगर आप याद करना चाहते हैं तो एक छोटा सा ट्रिक भी आपको बता देते हैं, और ट्रिक ये है कि अगर दोनों साइन सेम हों तो आंसर प्लस आएगा, और अगर दोनों साइन डिफरेंट हों तो आंसर माइनस आएगा। ये वो ट्रिक है जो आपने मल्टीप्लाई करते हुए यूज़ करना है। और अब हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड करें। सपोज अगर +2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग +3 के साथ, तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पे देखा प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस आता है। जी हाँ, ये है डिफरेंस प्लस और माइनस के साथ। प्लस और माइनस में आंसर के साथ जो साइन आता है वो बड़ी रकम का आता है, लेकिन यहाँ पे जो साइन आना है वो मल्टीप्लाई करने के बाद आना है। मैं फिर बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से प्लस अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करता है तो आंसर प्लस आएगा, एंड 2 3 6। अगर -4 को मल्टीप्लाई करते हैं -7 के साथ तो हम क्या देखते हैं, तो दोनों रकमों का साइन माइनस है, और हमने देखा कि अगर दोनों रकमों का साइन माइनस हो तो भी आंसर प्लस ही आता है। ये हमारे साथ 4 7 28। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई जब होगा माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर के साथ हमेशा साइन प्लस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, +5 मल्टीप्लाई बाय -2। तो अगर इन दोनों के साइन हम देख रहे हैं कि डिफरेंट है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस आता है। सो -5 2 10 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है जी, अगर हम लोग -3 लेते हैं मल्टीप्लाई बाई +4 लेते हैं तो दोनों साइन डिफरेंट हैं, माइनस प्लस -3 4 12। तो यहाँ पे इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नंबर्स को नॉर्मली जैसे पहले मल्टीप्लाई करते हुए आए थे वैसे ही करेंगे। लेकिन फिर बात वही आ गई है कि प्लस और माइनस में और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या है कि प्लस और माइनस में आंसर के साथ साइन आता है बड़ी रकम का, और मल्टीप्लाई के अंदर दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आएगा। और उसके लिए रूल क्या बताया कि अगर दोनों साइन सेम हैं, वो प्लस के हैं या माइनस के हैं, तो आंसर के साथ साइन हमारा प्लस का आएगा, और दोनों साइन अगर डिफरेंट हैं तो आंसर के साथ हमारा साइन माइनस का आएगा। जी स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद अब मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चन लिए हैं ताकि जब इस तरह की हमारे पास ऑप्शन हो हमें डिसाइड करना हो कि हमें क्या करना है। तो नॉर्मली होता क्या है कि एक ही तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दे दिए जाएं और उसमें एक क्वेश्चन ऊपर से करके दे दिया जाए तो उसको फॉलो करते हो बाकी तमाम क्वेश्चंस को वो वैसे उसी पैटर्न के ऊपर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मिक्सअप करके दिए जाते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं सर समझ नहीं आ रही, क्या करें। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की हम इस वीडियो को ले रहे हैं कि मैंने इसमें क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया है। और मिक्सअप इसीलिए किया है, इसमें प्लस के क्वेश्चन भी हैं, माइनस के क्वेश्चन भी हैं,
मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस भी हैं, डबल साइन वाले क्वेश्चन भी हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन को जब हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर हम क्या करें, सबसे पहले कौन सा तरीका अख्तियार करें, कैसे डिसाइड करें कि अब हमने क्या करना है, ये वीडियो आपको ये सब हेल्प करने वाली है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, हमारे सामने है वाइट बोर्ड के ऊपर, और इसमें अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक रूल हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले बोर्ड में इसका जी, बी से मुराद होता है ब्रैकेट, ओ से मुराद होता है ऑफ, डी से मुराद डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके जी, तो हम इसी रूल को अपने सामने रखेंगे। जब भी ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगी तो सबसे पहले हमने इस तरह के मिक्स क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे सबसे पहला काम क्या है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। अगर कहीं पर भी आ जाती है आपको मेथड में, ये स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे जाते हैं तो क्या कहीं पर कोई ब्रैकेट मौजूद है, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट जी, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट वाला, और इसमें हम देखते हैं कि ब्रैकेट के पीछे साइन कौन सा है, माइनस का। और हमने क्या पढ़ा था कि ब्रैकेट के पीछे अगर साइन माइनस का हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। तो ये क्वेश्चन एक नई फॉर्म में आ जाएगा, +4 और ये वाला प्लस इस माइनस की वजह से प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो जब हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो हमें मालूम है हमने क्या करना है, हमने करना है सब्ट्रैक्ट। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, और आंसर आएगा, आंसर के साथ साइन आएगा बड़ी टर्म्स का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट कहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में हम देखते हैं कि ब्रैकेट के पीछे प्लस का साइन है। तो क्या पढ़ा था हमने कि ब्रैकेट के पीछे अगर प्लस का साइन हो तो वो अंदर के साइन को कोई चेंज नहीं करता, और ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा इसी फॉर्म में +1 + 8। और हम दे सकते हैं दोनों नंबर्स के साथ साइन प्लस का है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, 8 + 1 9 हो जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी रकम का आ जाएगा। लेट्स एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है यहाँ पे ब्रैकेट्स की, और यहाँ पे ब्रैकेट के पीछे अगेन माइनस है, और ब्रैकेट के पीछे वाला माइनस क्या करता है, अंदर के साइन को चेंज करता है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा +3 + 6, और अब दोनों के साइन सेम हो गए तो 6 + 3 कितना होता है 9, और बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। ब्रैकेट के बाद डिवीजन अभी हमने स्टार्ट नहीं की, मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट के बाद जो दूसरी चीज़ हमने देखनी है वो ये कि कहीं पर कोई मल्टीप्लाई का क्वेश्चन तो नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में हमने किस बात को देखना होता है कि इसमें साइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है। किसको, साइंस को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस ही आता है, और 6 2 12। और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन नज़र आता है, यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई पे माइनस होगा तो आंसर आएगा माइनस में, और 7 5 35। और उसके बाद ये एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसमें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस, और 4 5 20। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में अगर दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर का साइन प्लस में ही आएगा। ओके जी, यहाँ पर दोनों प्लस थे फिर भी आंसर के साथ प्लस आया, दोनों माइनस हैं फिर भी आंसर के साथ प्लस ही आ रहा है। अब मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉमन आ जाता है। उसमें हम देखते हैं कि ये एक ही साइन है, ये +3 है, -7 है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं। 7 में से 3 माइनस होगा, आंसर आएगा 4, और आंसर के साथ जो साइन है वो बड़ी रकम का आएगा, बिकॉज हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस और माइनस कर रहे हैं। सेम इज ये साइन प्लस है, ये माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट है, इसलिए 6 में से 5 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1, और 6 इज़ द ग्रेटर, तो इसलिए उसी का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों रकमों के साथ साइन सेम है, तो दोनों रकमों के साथ साइन सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 7 और 3 को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 10, और इनमें से ग्रेटर वैल्यू 7 की है तो उसका साइन आंसर के साथ आ जाएगा।
तो ये हमने कुछ मिक्स क्वेश्चंस किए ताकि कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। उम्मीद करता हूँ इंटीजर्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बढ़ेंगे अलजेब्रे के फंक्शंस की तरफ, अलजेब्रा के अंदर इन ऑपरेशंस को कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से क्लियर हुई हो, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।